नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इन क्लासेस में साथी हम लोग ऐसे प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो आपके विगत वर्षों में बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। तो आप आखिर तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में और बताइएगा साथी इनमें से कितने ऐसे प्रश्न थे जो आपको पहले से आते थे। आते हैं बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आपका पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। प्रश्न क्या कह रखा है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। अगर बात करें साथ ही बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यानी ऑप्शन नंबर बी में एज इट इज दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथ ही प्रश्न नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 इसको आप जरूर याद रखेंगे। कह रखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़े जिले के बारे में साथी तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है आपसे बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऑप्शंस में पटना दे रखा है, शिवहर दे रखा है, कैमूर और गोपालगंज दे रखा है। आप सभी साथी को पता होगा बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सॉरी साथी कैमूर है। ऑप्शन नंबर सी में कैमूर दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखे आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है। अगर बात करें आंकड़ों के अनुसार साथी बिहार का लिंग अनुपात क्या है तो 918 है। यानी 1000 लड़कों में 918 लड़कियों की संख्या है साथी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में विभाजित करती है। ऐसी कौन सी नदी बिहार में है साथी जो उत्तर और दक्षिण बिहार में बिहार को विभाजित करती है। ऑप्शंस में गंडक दे रखा है, कोसी दे रखा है, गंगा दे रखा है और बेटा दे रखा है। आप सभी को साथी पता होगा गंगा नदी बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, पहला दक्षिण बिहार और दूसरा उत्तर बिहार। तो ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रखे कौन सा जिला झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा पर है। दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा बिहार का जिला है साथी जो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन देखो, कटिहार दे रखा है, किशनगंज दे रखा है, पूर्णिया दे रखा है और भागलपुर दे रखा है। आप सभी साथी को इसका आंसर पता होगा। दिए गए ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा साथी, कटिहार। कटिहार एक ऐसा जिला है जो साथी झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में स्थित है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों की सीमा पर साथी स्थित है। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। आप सभी से पूछ रखा है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। जो समुद्र तल है उससे बिहार की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग आपका 173 फीट है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा है। कह रखा है बिहार का कौन सा क्षेत्र तराई और दक्षिणी पठार के बीच में स्थित है। अगर बात करें ऐसा कौन सा क्षेत्र है साथी बिहार का जो तराई और दक्षिणी पठार के बीच में स्थित है तो वो क्षेत्र आपका बिहार का गंगा का मैदान है। ऑप्शन नंबर सी में बिहार का गंगा का मैदान दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रखे बिहार में सबसे पुरानी चट्टान प्रणाली कौन सी है। अगर बात करें साथी बिहार में स्थित सबसे पुरानी चट्टान प्रणाली कौन सी है तो धारवाड़ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है। कह रखे बिहार का कौन सा भाग अधिक आर्द्र है। दिए गए ऑप्शन में बिहार का ऐसा कौन सा भाग है साथी जो अधिक आर्द्र है तो पूर्वी भाग सबसे ज़्यादा आर्द्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पूर्वी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है आप सभी से बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है। बिहार राज्य में साथ ही सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा जो है सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो जून अगस्त के महीने में लगभग होती है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथ ही जून अगस्त, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाढ़ से अधिक प्रभावित होता है। कहने का मतलब दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा साथी क्षेत्र है जो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो कौन सा होता है साथी, उत्तर बिहार होता है। ऑप्शन नंबर बी में उत्तर बिहार दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है बिहार में खरीफ पूर्व फसलों के लिए लाभदायक आधी स्थानीय नाम है। दिए गए ऑप्शन में से साथी बिहार में जो खरीफ पूर्व फसल होती है उसके लिए आप लाभदायक आंधी का स्थानीय नाम क्या है। क्या साथी लू है, फिर नॉर्वेस्टर है, फिर चक्रवात या फिर तूफान। तो आप सभी जानते होंगे दिए गए ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर जो है साथी वो आपका नॉर्वेस्टर होगा, क्योंकि जो नॉर्वेस्टर हो बिहार में खरीफ फसलों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक आंधी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला गर्मियों में सबसे गर्म रहता है। बिहार का ऐसा कौन सा साथी दिए गए ऑप्शन में जिला है जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्म रहता है तो साथी सबसे ज़्यादा गर्म गया रहता है।
ऑप्शन नंबर बी में गया दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे साथी। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। कह रखा है नेपाल की सीमा से लगे उत्तरी क्षेत्र के किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेपाल के सीमा से लगे उत्तरी क्षेत्र में साथी कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो साथी लगभग तराई मिट्टी वहाँ पे हर एक मतलब उस जगह पर पाई जाती है। तो तराई आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दक्षिण सहायक नदी है। दिए गए ऑप्शन में साथी कौन सी नदी गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। क्या कमला है, या फिर घाघरा है, या फिर सोन है, या फिर बागमती है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे सोन नदी है साथी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है फल्गु नदी कहाँ से होकर गुजरती है। दिए गए ऑप्शन में से फल्गु नदी कहाँ से होकर साथी बहती है। तो आप सभी को पता होगा गया से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर सी में गया दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है। कह रखे है बिहार में सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे कम वन वाला जो जिला है साथी इनमें से शेखपुरा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखे है ताल की मिट्टी आमतौर पर होती है। जो ताल की मिट्टी है साथी वो आमतौर पर कैसी होती है। तो साथी खराब जल निकासी वाली भारी मिट्टी होती है होती है। तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रमुख आकार है। दिए गए ऑप्शन में से साथी बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रमुख आकार का है। क्या सदाबहार वन पाए जाते हैं, या फिर कांटेदार, या फिर शुष्क पर्णपाती वन, या फिर साथी अल्पाइन वन पाए जाते हैं। तो आप सभी जानते होंगे साथी बिहार में जो वन का प्रकार है वो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है। कह रखे कौन सी नदी पवित्र मानी जाती है और पिंडदान रस्म से जुड़ी हुई है। दिए गए ऑप्शन में से साथी ऐसी कौन सी नदी है जो पवित्र नदी मानी जाती है और पिंडदान के रस्म से ही वो जुड़ी हुई है। तो इनमें से साथी वो नदी फल्गु नदी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखे है बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। अगर बात करें साथी सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है बिहार के, तो आप सभी को पता होगा कैमूर में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रखे है खादर मिट्टी की बनावट और उर्वरकता कैसी है। खादर मिट्टी की जो साथी बनावट है और उर्वरकता है वो गहरे भूरे रंग की है और उपजाऊ है। ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार और झारखंड दोनों में फैला हुआ है। दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है साथी जो बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में फैला हुआ है। तो कौन सा साथी गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखे उत्तर बिहार का अधिकांश नदियों का जल स्रोत स्थित है। जो साथी उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां हैं उनका जो जल स्रोत है वो किस जगह का है, मतलब किस जगह की है। तो साथी हिमालय की तराई से उनका जो जल है वो आता है। तो हिमालय की तराई आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। कह रखा है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नदी नहर जो है साथी वो कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये गंडक नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में गंडक दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है गंडक नदी का गंगा में किस स्थान पर मिलती है। जो साथी गंडक नदी है वो गंगा में किस स्थान पर मिलती है। तो किस स्थान पर मिलती है साथी, ये पटना के निकट लगभग मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए में पटना दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक आप सभी जानते होंगे साथी बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है। दिए गए ऑप्शन में ऐसी कौन सा स्थान है साथी जहाँ पर कोसी नदी जो है वो गंगा से मिलती है। तो कौन सा स्थान है साथी, वो कुर्सेला है। तो ऑप्शन नंबर ए में कुर्सेला दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है नेपाल में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को साथी नेपाल में कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी नदी से जाना जाता है साथी, सप्त कौशिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है महानंदा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है। जो साथी महानंदा नदी है वो किस स्थान पर गंगा से ये मिलती है। तो कहाँ से मिलती है साथी, लगभग मनिहारी के पास मिलती है। तो मनिहारी आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से प्रभावित है। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ बिहार की जो भूमि है निम्नलिखित में से किस नदी की प्रणाली से अपवाहित है। तो साथ ही ये गंगा की नदी से मतलब गंगा नदी से अपवाहित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रखा है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। सोन और गंगा नदी का जो संगम है साथी वो बिहार के पटना जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में पटना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है बिहार में गंगा नदी में मिलने वाले सोन नदी का उद्गम स्थल है। अगर बात करें बिहार में गंगा नदी में मिलने वाले सोन नदी का साथी जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, तो वो साथी दिए गए ऑप्शन में से अमरकंटक पठार है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी से पूछ रखा है पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। जो पुनपुन नदी है साथी वो गंगा पर किस स्थान पर मिलती है, तो किस स्थान पर मिलती है साथी, ये फतुहा में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। दिए गए ऑप्शन में से पुनपुन नदी का जो साथी उद्गम स्थल है वो कौन सा है, तो कौन सा है साथी, पलामू की चौराहा पहाड़ी, तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। अगर बात करें बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो बिहार का पहला जो साथी रामसर स्थल है वो दिए गए ऑप्शन में से कांवर झील है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न साथी आप सभी से कह रखा है एशिया की सबसे बड़ी व ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो साथी अनुपम झील है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।